Hello everyone. In this video we discussed about the principal stresses कि आप कैसे principal stresses को कैलकुलेट करते हैं। जब आपका P फोर्स नॉर्मल सरफेस पे अप्लाई होता है तो इंक्लाइन प्लेन पर जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि जो ये एंगल बनता है ऑलवेज वी कंसिडर फ्रॉम वर्टिकल सरफेस। आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में हॉरिजॉन्टल भी दिया जाएगा, बट हमें वर्टिकल से एंगल कंसिडर करना होता है। तो इंक्लाइन प्लेन पर आपका कितना नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। जैसे ये P फोर्स आपका लग रहा है, सोम में हमने बात की थी, ये P फोर्स आपका इस सरफेस पे लग रहा है, तो बताइए कि कितना स्ट्रेस होगा नॉर्मल स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस आपका होता है P इजिकल्स टू सिग्मा इजिकल्स टू P बाय A, फोर्स अपॉन एरिया। तो वो इस सरफेस पे लगता है, बट इस P फोर्स की वजह से इस इंक्लाइन प्लेन पर मेरा कितना नॉर्मल स्ट्रेस जो कि इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो सिग्मा कितना लगा है और इस इंक्लाइन प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। टॉ और सिग्मा इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। बट इससे पहले हमें बात करनी है कि व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल प्लेन की। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पर आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। ऐसा प्लेन जहां पर आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो, टॉ 0 हो, यहाँ पर कोई भी शियर स्ट्रेस डेवलप ना हो, टॉ इजिकल्स टू 0, दैट प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। और उस प्रिंसिपल प्लेन पे ही हमें हमारे स्ट्रेसेस की, नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये शियर स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है और शियर स्ट्रेस टेंजेंशियली लगता है प्लेन के। ये दोनों डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। शियर स्ट्रेस आपका टेंजेंशियली लगता है। और हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल प्लेन की। प्रिंसिपल प्लेन पर आपके दो स्ट्रेसेस होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो मैक्सिमम स्ट्रेसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1 से, विच इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को भी हमने दो फॉर्म में बांट दिया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2। आगे चल के हम इन दोनों को ड्राइव करेंगे, इन दोनों की वैल्यू भी निकालेंगे। सिग्मा 1 आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि डेवलप हुआ है प्रिंसिपल प्लेन पे। प्रिंसिपल प्लेन कौन सी प्लेन है जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी कैसी होती है, 0 होती है। माइनर भी कहाँ डेवलप हुआ है, प्रिंसिपल प्लेन पे, और उसको हमने सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट किया है। माइनर यानी बहुत सारे आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे, तो उन बहुत सारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला और सबसे कम वैल्यू वाला। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ये चीज़ कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हम ये इंक्लाइन प्लेन पे या थीटा डिग्री एंगल पे ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि हमें मटेरियल में फेलियर पॉइंट फाइंड करना होता है कि कोई भी मटेरियल कितने स्ट्रेस पे ब्रेक होता है और किस पॉइंट पे ब्रेक होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टील की रॉड है और मैं उस पर लोड अप्लाई कर रही हूँ इसी तरह से, P फोर्स की तरह से मैं उस स्टील रोड पे आपका लोड अप्लाई कर रही हूँ। अब मान लीजिए अगर वो P फोर्स की वजह से वो रोड ब्रेक होती है बीच में से, तो वो किस तरह से ब्रेक होती है, यानी उसी पॉइंट से, अगर वो जिस पॉइंट से वो ब्रेक हुई है उसी पर आपके मैक्सिमम स्ट्रेसेस आए होंगे तभी वो वहीं से ब्रेक हुई है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है तो हम ये मानते हैं कि ये इस पॉइंट पर उसका मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे और वो वहाँ पे ब्रेक हो गई। और जिस प्लेन से वो ब्रेक होती है, आप देखना लोड आप जिस डायरेक्शन में लगाते हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज़ ब्रेक होती है, तो जिस प्लेन से ब्रेक होती है वो प्लेन आपका कहलाता है प्रिंसिपल प्लेन। तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट फाइंड करना है कि अगर मैं P लोड इस सरफेस पे लगाऊंगी तो उसके किस प्लेन से वो ब्रेक होगा, वो प्लेन मुझे फाइंड करना होता है कि वो कहाँ से ब्रेक करेगा।
और वो वैल्यूज़ हमें स्ट्रेस की पता करनी होती है। वो अगर स्ट्रेस की वैल्यू हमें पता चल जाएंगी तो हम हमारे जो भी मटेरियल है उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी, जो कैपेसिटी होगी लोड को लेने की, हम उसको यूज़ करेंगे। और हम नहीं चाहते कि उसको तोड़ें, हमें ये पता होगा कि वो इस पॉइंट पे ब्रेक होगा तो हम उससे कम ही उस पर लोड अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें उसका फेलियर पॉइंट और उसका फेलियर प्लेन फाइंड करना होता है कि ये किस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, तो जहाँ तक तो हमने सिर्फ सोम में देखा था कि P बाय ए आपका सिग्मा इक्वल्स टू P बाय ए फोर्स होता है, बट इसका वीकेस्ट प्लेन कौन सा होता है, कहाँ पे ये टूटेगा, ये सब चीज़ें पता करनी होती है हमें इस चैप्टर में। प्रिंसिपल प्लेन हमें फाइंड करना होता है और मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हमें कैलकुलेट करना होता है। बट इनको कैलकुलेट करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर आपका कितना सिग्मा और टॉ डेवलप होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने एक टर्म बताई थी, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा वही स्क्वायर बॉक्स है, इस पे मैंने P फोर्स लगाया है आपका। ये किस नेचर का है आप एरोज को देख के बता सकते हैं कि ये टेंसाइल नेचर का है, क्योंकि एरोज बाहर की तरफ हैं। अगर एरोज अंदर की तरफ होते तो ये कंप्रेसिव नेचर का होता। तो ये आपका टेंसाइल नेचर का मैंने P फोर्स अप्लाई करा है इस सरफेस पे, ABCD सरफेस पे। नाउ वी हैव टू फाइंड इस इंक्लाइन प्लेन पर जो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर है, कितना सिग्मा एन और कितना सिग्मा एल टॉ एस आपका डेवलप हुआ है इस पी की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ए बी सरफेस पे कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ इस पी की वजह से, तो आप बोलोगे सिग्मा इज इक्वल्स टू P बाय ए। ठीक है, ए बी सरफेस पे। अब मुझे बस ये इंक्लाइन प्लेन पे फाइंड करना है, तो इसकी डेरिवेशन चलो हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेम वैसा ही डायग्राम है, ABCD। P फोर्स आपका टेंसाइल नेचर का मैंने लगा रखा है। इस इंक्लाइन प्लेन पे मुझे टॉ सिग्मा एन और टॉ एस यानी शेयर फोर्स एंड एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस, इन दोनों को फाइंड करना है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपको ये इमेजिन करना होगा कि ये ए बी सरफेस है। अभी तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइन जैसी दिख रही है, यहाँ पे ये ए बी सरफेस एक लाइन की तरह हमें दिख रही है, बट इस पेपर के अंदर वो कैसी होगी, एक स्क्वायर की तरह होगी। ठीक वैसे ही ये जो इंक्लाइन प्लेन है AC, ये प्लेन की तरह होगा, एक सरफेस होगा। तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो AC ये लाइन है, AC ये लाइन है जो ये लाइन थी, और मैंने क्या बता दिया कि भाई ये पेपर के अंदर कैसी होगी, एक प्लेन की तरह होगी। तो प्लेन उसका T विड्थ का है। ठीक है, और उस पे मुझे क्या निकालना है, इस प्लेन पे मुझे सिग्मा एन की वैल्यू एंड टॉ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। इस दूसरे डायग्राम में बोलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। अब
अब दिख रहा है आपको? ओके। तो ये आपका प्रिंसिपल प्लेन हो गया था, जो हमने बात करी प्रिंसिपल प्लेन, जहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी कैसी होती है? 0 होती है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दो तरह के होते हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है? सबसे फर्स्ट डेरिवेशन जो हमारी थी, जो हमें फाइंड करनी है, वो ये है यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जिसपे एक ही डायरेक्शन में एक्सियली फोर्स लग रहा हो, पी फोर्स ही यहाँ पे हमारा लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये बाहर से पी फोर्स लग रहा है, इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो होगा सिग्मा एन और टॉ एस। कहाँ पे? इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, वो आपके हिसाब से, बट इंक्लाइन प्लेन पे कोई सा भी इंक्लाइन प्लेन वो, उस पर किस तरह के कितने अमाउंट के स्ट्रेस डेवलप होंगे मुझे ये जानना है इस पी फोर्स की वजह से। तो मेरा फर्स्ट केस क्या है? यूनी एक्सियल लोडिंग इन 1D। 1D में मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका पी फोर्स लगा रखा है, सिग्मा एन और टॉ एस मुझे निकालना है। अब मैंने क्या किया, इसके लिए जो मेरा इंक्लाइन प्लेन था AC, वो मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया ताकि हम अच्छे से कैलकुलेशन को देख सकें। तो AC ये मेरा इंक्लाइन प्लेन था और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था? थीटा। तो मुझे दिखाना है वर्टिकल से, तो ये वर्टिकल सरफेस है और वर्टिकल सरफेस से ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। दिख रहा है आपको? तो ये थीटा एंगल आपका वर्टिकल से हो गया। अब मुझे और ये पी फोर्स इस सरफेस में इसी डायरेक्शन से लग रहा था, आप देख सकते हो। ये पी फोर्स आपका एरो से अगर देखोगे ये इस तरह से लग रहा था, तो ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये आपका पी फोर्स, ये आपका पी फोर्स हो गया और ये थीटा एंगल आपका यहाँ पे बन रहा था। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इसके कॉम्पोनेंट, इस पी फोर्स के कॉम्पोनेंट फाइंड करने हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। दो एरोज आपको दिख रहे हैं, 1 एंड 2। इस डायरेक्शन में इसके कॉम्पोनेंट फाइंड करने हैं पी के। तो सबसे पहले अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल का रूल होता है कि अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा क्या होगा? 60, उनका सम कितना होगा? 90। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ऑब्वियस बात है कि फिर ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो इस पी फोर्स का इस तरफ कॉम्पोनेंट, जिस तरफ से एंगल बनता है उस तरफ कॉम्पोनेंट पी कॉस थीटा इस तरफ आ गया, और इसका इस डायरेक्शन में कितना आएगा? पी साइन थीटा। तो हमने सिंपली क्या करा, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो P cos थीटा, P sin थीटा, दो कॉम्पोनेंट ले लिए। बस यहाँ पर यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस P के कॉम्पोनेंट लेना है। ये कॉम्पोनेंट मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि P फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और मुझे टॉ सिग्मा एन की वैल्यू और टॉ एस की वैल्यू निकालनी है। तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स आया है P की वजह से, वो भी तो मुझे करना होगा। तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में क्या था आपका? नॉर्मल स्ट्रेस टॉ सिग्मा एन, और इस डायरेक्शन में आपका क्या था? टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, जो कि क्या था? टॉ एस। तो P का इस डायरेक्शन में P साइन थीटा, P का इस डायरेक्शन में P कॉस थीटा। बस अब मैं क्या करूँगी, इस फोर्सेस को ले लूँगी। तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी देख लीजिए। In the figure A, the AC plane is showing having the width of T. ये आपका AC प्लेन है जिसकी विड्थ कितनी है? T, and the normal stress is sigma n. Tau s is the shear stress which we have to calculate on inclined plane. shear stress और जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमें इस इंक्लाइन प्लेन पे ही फाइंड करना है, इस पे ही तो फाइंड करना है, ये वाली और ये वाली वैल्यू। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। तो देखो इस डायरेक्शन में सिग्मा एन था, तो इस डायरेक्शन में हमारा कॉम्पोनेंट क्या हो गया? P का, P कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा टॉ एस का कॉम्पोनेंट क्या आ गया? P साइन थीटा। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, इस P के कॉम्पोनेंट ले रही हूँ इसकी और इसकी डायरेक्शन में। मेन हमें कॉम्पोनेंट ही लेना है।
अब देखिए, नाउ दी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। सो आपको पता है फोर्स ये पी क्या है आपका, फोर्स ही तो है, ये स्ट्रेस थोड़ी है, ये फोर्स है। तो एफ एन नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे वो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। इस तरफ कॉम्पोनेंट क्या आया था आपका, पी कॉस थीटा ही तो आया था कॉम्पोनेंट। तो मैं यहाँ पे एफ एन इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे, हमें कैलकुलेट तो क्या करना है, सिग्मा एन, पर सिग्मा एन के लिए मैंने यहाँ पे एफ एन लिख दिया। देखो सिग्मा एन हमें कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे फोर्स लिखना है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पे मैंने देखो हिंट में भी आपको बता रखा है, सिग्मा इजिकल्स टू पी बाय ए। तो अगर मुझे पी कैलकुलेट करना है जो कि फोर्स है, तो वो स्ट्रेस इनटू एरिया होगा ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट किया, पहले नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एफ एन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। अब ये नॉर्मल फोर्स है क्या, सिग्मा एन इंटू ए एन, ठीक है, सिग्मा एन इंटू ए एन ही तो है, इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है, पी भी फोर्स है जो कि क्या है, सिग्मा इंटू ए कॉस थीटा। सिंपल मैंने फॉर्मूला रखा है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया वाला। बस जो मेरी इक्वेशन मैंने बनाई है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स बनाई है और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। अब ये जो एरिया है ए एन, ये कौन सा एरिया होगा, क्योंकि सिग्मा एन कहाँ पर लग रहा है आपका, सिग्मा एन जिस प्लेन पे लग रहा होगा वही एरिया होगा। सिग्मा एन इस प्लेन पे लग रहा है तो ये ए सी आपका एरिया होगा। पी किस पे लग रहा है आपका, ए सी, ए बी पे, ध्यान रखना। तो सिग्मा एन के लिए ए एन की वैल्यू क्या जाएगी, ए सी इंटू टी, टी उसकी विड्थ हो गई। सिग्मा वैसा का वैसा, सिग्मा सेम वैसा का वैसा रहा। ए एरिया आपका कौन सा है, ए बी सरफेस वाला, तो ए बी इंटू टी कॉस थीटा। थिकनेस आपकी कट गई टी से टी, और इस ए सी को मैं अपॉन में ले आई, तो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया था आपका ए बी सी ट्राइंगल था, ये कहाँ से आया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपका ये रहा, यही वाला ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे ले आई हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर पी से, एच से क्या हो गया, हाइपेंटेनियस। तो आपका कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपेंटेनियस, ठीक है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा हो गया आपका। तो मैं अब यहाँ पे कॉस थीटा रख दूँ, यहाँ पे वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपका क्या हो गया, ये, और ए सी ये हो गया, तो ये आधार और ये कर्ण। तो ये मैंने यहाँ पे कॉस थीटा रखा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गए, तो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा एन। तो इंक्लाइन प्लेन पर जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो सिग्मा का कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ्ड। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक चीज़ कि इस सिग्मा एन की वैल्यू कैलकुलेट करी इस पी फोर्स से। इस पी फोर्स से कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ मेरा, सिग्मा, तो वो सिग्मा और कॉस थीटा, एक मिनट, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सिग्मा एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। कुल मिलाकर मैं कर क्या रही हूँ, मैं इंक्लाइन प्लेन पर जो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर है उस पे शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूँ। सिमिलरली आपका एफ एस क्या बता रहा है, शेयर फोर्स, तो एफ एस क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, क्योंकि ये पी का कंपोनेंट था किस डायरेक्शन में, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स आ रहा था। तो एफ एस इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉ इंटू ए सी, ये भी ए सी सरफेस पे ही लग रहा था, तो टॉ इंटू ए सी इंटू टी। पी फोर्स आपका वही सिग्मा ए बी इंटू टी, सेम वैसा का वैसा, एंड साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टी से टी कट गया और ए सी को मैं अपॉन में ले आई, तो टॉ इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन बराबर की इधर मैंने लिखी, फिर यहाँ लिख दी। अब ये आपका क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, ये भी कॉस थीटा होता है,
तो मैंने इधर लिख दिया सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ तक आ गया। फिर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 तो आगे आ गया और एक फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा। टिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आपका लिख दिया टॉ इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। यही तो हमें फाइंड करना था टॉ की वैल्यू। तो सिग्मा एन और टॉ एस, यहाँ पे एस आएगा। तो ये 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जब आपकी यूनी एक्सियल लोडिंग लगी हो। सिंपल ये 2 हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। आप इधर भी देख सकते हैं, ये 2 वैल्यूज़ हमें इस इंक्लाइन प्लेन पर फाइंड करनी की। जब ये पी लोड लगा हो तो इस पी लोडिंग की वजह से इस इंक्लाइन प्लेन पे सिग्मा एन की वैल्यू आपकी आएगी सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये 2 वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। अब हम देख लेते हैं इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जो आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं सिग्मा एन एंड टॉ एस, यही हमने अभी ड्राइव किए थे। सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन अ इंक्लाइन प्लेन एंड सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा शेयर स्ट्रेसेस ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट दी नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ऑन अ इंक्लाइन प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे कॉस थीटा रख दूँ, यहाँ पे वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपका क्या हो गया, ये, और ए सी ये हो गया। तो ये आधार और ये कर्ण। तो ये मैंने यहाँ पे कॉस थीटा रखा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गए, तो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा एन। तो इंक्लाइन प्लेन पर जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो सिग्मा का कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूफ्ड। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक चीज़ कि इस सिग्मा एन की वैल्यू कैलकुलेट करी इस पी फोर्स से। इस पी फोर्स से कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ मेरा, सिग्मा। तो वो सिग्मा और कॉस थीटा, एक मिनट, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सिग्मा एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। कुल मिलाकर मैं कर क्या रही हूँ, मैं इंक्लाइन प्लेन पर जो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर है उस पे शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूँ। सिमिलरली आपका एफ एस क्या बता रहा है, शेयर फोर्स। तो एफ एस क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, क्योंकि ये पी का कंपोनेंट था किस डायरेक्शन में, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स आ रहा था। तो एफ एस इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉ इंटू ए सी। ये भी ए सी तो सरफेस पे ही लग रहा था, तो टॉ इंटू ए सी इंटू टी। पी फोर्स आपका वही सिग्मा ए बी इंटू टी, सेम वैसा का वैसा, एंड साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टी से टी कट गया और ए सी को मैं अपॉन में ले आई, तो टॉ इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन बराबर की इधर मैंने लिखी, फिर यहाँ लिख दी। अब ये आपका क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, ये भी कॉस थीटा होता है, तो मैंने इधर लिख दिया सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ तक आ गया। फिर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 तो आगे आ गया और एक फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा। टिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आपका लिख दिया टॉ इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। यही तो हमें फाइंड करना था टॉ की वैल्यू। तो सिग्मा एन और टॉ एस, यहाँ पे एस आएगा।
तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जब आपकी यूनी एक्सियल लोडिंग लगी हो। सिंपल ये दो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। आप इधर भी देख सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ हमें इस इंक्लाइन प्लेन पर फाइंड करनी की। जब ये पी लोड लगा हो तो इस पी लोडिंग की वजह से इस इंक्लाइन प्लेन पे सिग्मा एन की वैल्यू आपकी आएगी सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये दो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। अब हम देख लेते हैं इस पर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी। तो देखो ऊपर जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जो आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं सिग्मा एन एंड टॉ एस, यही हमने अभी ड्राइव किए थे। सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन अ इंक्लाइन प्लेन एंड सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा शेयर स्ट्रेसेस ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट दी नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ऑन अ इंक्लाइन प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस। यहाँ पे हर न्यूमेरिकल में आपको मेंशन किया होगा कि जो ये एंगल है कहाँ से मेजर किया गया है, वर्टिकल से कि हॉरिजॉन्टल से। और आपको हमेशा ध्यान देना है, हमने जो ये डेरिवेशन की है ये मानकर करिए कि एंगल हमने कहाँ से मेजर किया है, ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्टिकल। यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है हमें, वर्टिकल सरफेस से अंडर अ यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग यानी एक ही एक्सिस पे आपका फोर्स लग रहा है। दी स्ट्रेस डेवलप ऑन अ वर्टिकल सरफेस इज 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट देखकर पता चल गया कि यहाँ पे पी की वैल्यू दी है कि सिग्मा की वैल्यू दी है, तो यूनिट से पता चल रहा है कि ये स्ट्रेस की वैल्यू है और हमें स्ट्रेस की वैल्यू दी है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया कि 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लग रहा है और हमें सिग्मा एन एंड टॉ एस फाइंड करना है, 30 डिग्री हमारा एंगल है। तो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। सिमिलरली टॉ का वो फॉर्मूला हमने लिख लिया। तो देखो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 45 कॉस 30 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं सब लोग कि वो कॉस 30 का, सिर्फ 30 का स्क्वायर कर रहे हैं और 30 का स्क्वायर करके वो 90 कॉस 90 रख दे रहे हैं, तो सारा गलत हो जा रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पे कॉस 30 का स्क्वायर है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये चीज़ ये क्या बता रही है, कॉस थीटा का स्क्वायर, ना कि थीटा का स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर आप थीटा का स्क्वायर कर रहे हो तो अलग बात है, कॉस थीटा का स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे ये कॉस थीटा का स्क्वायर है और उसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आ रही थी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। अगर आप थीटा का स्क्वायर कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपली आप कॉस थीटा 30 की वैल्यू निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे और 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 33.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेम सिग्मा बाई 2 साइन 45/2 साइन 2 थीटा, तो 2 तो यहाँ पे यही रहा और थीटा कितना 30, तो ये कितना हो गया 60। साइन 60 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.5। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल हमने कैलकुलेशन करी है, कोई भी इधर उधर नहीं है, बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ा सा चेंज करके एक और न्यूमेरिकल आया, कैलकुलेट दी सिग्मा एन एंड टॉ एस ऑन अ
इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपका सिग्मा एन एंड टॉ एस को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे बोला है हुज एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस से आपका कितना एंगल है 30 डिग्री अंडर अ यूनी एक्सियल लोडिंग। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने हॉरिजॉन्टल, और इससे पहले वाले में क्या था वर्टिकल। तो यहाँ पे हमें कुछ माइनर सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से अगर 30 डिग्री एंगल है तो वर्टिकल से कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम से आपको बता रखा है कि अगर कोई भी प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल से 30 बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है वर्टिकल से कितना बनेगा 60, 90 माइनस 30, तो वर्टिकल से ही हमें मेज़र करना है, तो वो 60 हो गया। तो हमारे लिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें 30। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है ऑलवेज कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से मेज़र किया है, और पहले वाले में कैसे किया था वर्टिकल से, और हमेशा वर्टिकल से ही आपको लेना है। तो मैंने इस 30 को चेंज कर दिया 60 से। जी, थीटा ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम अ वर्टिकल सरफेस, ठीक है। P की वैल्यू, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 50 किलो न्यूटन। इससे पहले वाले में हमें पूरा सब कुछ रेडी करके दिया था स्ट्रेस की वैल्यू, बट यहाँ पे हमें फोर्स दिया है, एंड द एरिया ऑफ लोडिंग इज 2 मीटर स्क्वायर, और एरिया भी दे दिया है। तो मुझे पता है आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ें कर देती हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू P बाय A। P मुझे कितना दे रखा है 50 किलो न्यूटन, 50 रख दिया। एरिया कितना दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ा सिग्मा की वैल्यू। इससे पहले में तो हमें दे ही रखा था 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बस हमारा काम हो गया। हम यहाँ पे सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। सिग्मा की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट करी 25, तो 25 रख दिया। थीटा क्वेश्चन में दे रखा था 30, लेकिन वो किससे था हॉरिजॉन्टल से, और हम किससे लेते हैं वर्टिकल से, तो हमने कन्वर्ट किया और वर्टिकल से हमारा कितना आया 60। तो मैंने यहाँ पे कॉस 60 करा और उसका होल स्क्वायर किया। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली टॉ एस की वैल्यू भी निकाल देंगे। टॉ एस हमारा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा हमारा 25 था एंड डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कितना है 60, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, तो साइन 120 आपका हो जाएगा, साइन 120। सॉल्व किया तो 10.83 किलो न्यूटन आपका आंसर आया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आते हैं। सिंपल वैल्यू होती है, कई बार आपको फोर्स की वैल्यू दी जाती है और आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता है, और कई बार आपको डायरेक्ट ही शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी जाती है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और डेरिवेशन बात करेंगे जो कि थोड़ी सी मॉडिफाई फॉर्म है पहले वाले की। यही डायग्राम हमने पहले देखा था और यहाँ पे P फोर्स लग रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स मतलब स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि फोर्स लगाते हैं तभी तो स्ट्रेसेस डेवलप होता है। तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, और कैसा है टेंसाइल नेचर का। सिग्मा वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, और साथ ही हमारा शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। शेयर स्ट्रेस कैसा लग रहा है, टॉ एक्स इस सरफेस पे और टॉ वाई एक्स इस सरफेस पे लग रहा है। तो इन सभी की वजह से इस इंक्लाइंड प्लेन पे मेरा सिग्मा एन और टॉ एस की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो बस मैं सबके यूँ देखो इस तरह से कॉम्पोनेंट ले लेती हूँ और सबको सॉल्व करती हूँ। तो ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे कि इसको कैसे निकालना है और इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। यही हमारी मेन डेरिवेशन है। इसके बाद हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके।